हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन किस में सीखेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। देखो, पहले हमने फैक्टर सीखा था। फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है? फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर करना। तो पहले हमने सीखा था फैक्टर नंबर्स में। किस तरीके से? ये देखो, जैसे ये नंबर था फैक्टर, इसके फैक्टर निकालने थे 42 के। तो 42 के फैक्टर हमने कैसे निकाले? 42 का फैक्टर होता है एक तो 1, 2 होता है, 2 21 के मल्टीपल में आता है, 3 होता है, 14 3 ज़ा 42 होता है, 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 14 के टेबल में आता है। इसी तरह से इसके फैक्टर क्या हो गए? 1 2 3 6 7 14 21 एंड 40। ये सब होते हैं फैक्टर। इसी तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर निकालने हैं अब हमें। तो ये 6x² y है, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 6 के फैक्टर देखेंगे हम। 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 6 का फैक्टर 2 होता है, 3 होता है ना। 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, और 6 खुद भी होता है और 1 भी होता है। लेकिन इधर हमें सिर्फ 6x² y का फैक्टर देखना है, तो हम इसके साथ वेरिएबल्स के भी फैक्टर देखेंगे। इधर हम 6 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 × 3, ये इसके फैक्टर है, फिर x² x × x और y। तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर क्या हो गया? 6x² y का 2 3 x y। एक और एग्जांपल देखते हैं, 8y x² + y। अब हम पहले 8y का देखेंगे। 8y का हम कैसे लिख सकते हैं? 8y के क्या फैक्टर होते हैं? 8y के फैक्टर होते हैं 2 2 एंड 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और y एज इट इज़। जो इसके मल्टीपल में है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, उसके हम फैक्टर नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉमन में है। इसी तरीके के हम आगे भी क्वेश्चंस करेंगे। नाउ सेकेंड इज HCF ऑफ मोनोमियल। इसके अंदर हम क्या करते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले कॉमन फैक्टर निकालने पड़ते हैं। ये पिछली क्लासेस में आपने सीखा है ना, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं एक बार हम रिवाइज करते हैं। अब देखो, हमें यहाँ पे 30 और 35 के कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो पहले हम 30 का फैक्टर निकालेंगे। 30 का फैक्टर क्या है? 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। ये सब इसके मल्टीपल्स भी होते हैं और फैक्टर भी होते हैं। इसी तरह से 35 का निकालेंगे। 35 का क्या होता है? 1 5 7 35। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है? कॉमन क्या है? 1 है और 5 है। तो हम क्या कहेंगे कि ये इसके कॉमन फैक्टर है 1 और 5, 30 और 35 के। इसी तरीके से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं कि उन सब के कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट नंबर जो होता है उसे हम HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। जैसे देखो, 24 30 और 46 का हमने निकाला था फैक्टर, तो इसके अंदर हमारे कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 1 और 2। लेकिन 1 और 2 में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 2। तो ये हमारा HCF हो गया। इसी तरीके से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी निकालते हैं। ये देखो एग्जाम्पल। अब जैसे इसका HCF निकालना है हमें 9xy² एंड 12xy का। तो हम क्या करेंगे? पहले 9xy² का फैक्टर निकालेंगे। 9xy के फैक्टर क्या क्या हो गए? 3 × 3 × x × y × y। 12xy के फैक्टर क्या हो गए? 2 × 2 × 3 × x × y। और HCF क्या हो गया? अब इसका देखो क्या क्या कॉमन है इसमें। 3 है, x है और y है, ये कॉमन है हमारा। तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 3xy। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ये देखो, -9q और 27p के फैक्टर निकालने हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिखना है इसके अंदर। -9q के फैक्टर क्या हो गए? 3 × 3 और q एज इट इज़। 27p के 3 × 3 × 3। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गए? 3 3 और 3 3 इसमें भी। तो HCF क्या हो गया हमारा? 9। नाउ अब हम सीखेंगे रीग्रुपिंग करना। रीग्रुपिंग क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है 75a² - 125ab - 45ab²। इसके अंदर ही क्या कह रहा है कि रिजोल्व द फॉलोइंग इनटू फैक्टर्स बाय रीग्रुपिंग
वेन एवर नेसेसरी, रीग्रुपिंग करो जहाँ पे ज़रूरत हो। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन होगा उसे हम बाहर रखेंगे और बाकी को अंदर रखेंगे। देखते हैं इसको। अब देखो ये सब 75, 125 और 45 ये सब 5 की टेबल में आते हैं और इन तीनों में कॉमन क्या है, ए सब में कॉमन है। तो हम इसके अंदर क्या लेंगे, 5a और ब्रैकेट में रखेंगे 15a माइनस 25b माइनस 9b स्क्वायर। 5 इंटू 15 75 हो गया, 5 इंटू 25 125 हो गया। a इधर था, b इधर है, तो ये इसका मल्टीपल हो गया, मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा। और 9 इंटू 5 40। देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2ab प्लस 5b प्लस 10c प्लस 4ac। अब इसके अंदर कोई तो सेम है, कॉमन है, लेकिन चारों में कोई भी चारों कॉमन नहीं है। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम इस तरीके से दो दो का ग्रुपिज्म करेंगे। जैसे हम इन दोनों का ग्रुप बना लेंगे और इन दोनों का ग्रुप बना लेंगे। अब कैसे बनाएंगे, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2a कॉमन है ना, इसमें a कॉमन है दोनों में, और ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इसलिए इसे बाहर रखते हैं। 2ab प्लस 2c ये ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हमने इसे कॉमन ले लिया। अब इन दोनों का देखते हैं हम, इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें सिर्फ 5 कॉमन है, तो हम इसे बाहर रखेंगे। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमारा सेम आना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे प्लस 5b प्लस 2c। देखो इसके अंदर भी सेम आ रहा है ना, तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 5 और b प्लस 2c। अब देखो बच्चों, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी, मतलब हमें ये फार्मूलाज जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको फैक्टराइज करना है। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, a प्लस बी, a प्लस बी। a माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या से लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, a माइनस बी और a माइनस बी, दो बार लिख सकते हैं हम इसे, इसलिए हमने इसे ऐसे फैक्टर में बना लिया। अब a प्लस बी, a माइनस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम कि इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। देखो ये एग्जाम्पल है हमारे पास, फैक्टराइज करना है अभी सिर्फ m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 16 को। अब हम क्या देखते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। किस तरीके से, पहले हम इसको बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, ये आगे भी सिखाऊंगी मैं आपको। पहले अब देखो m स्क्वायर है, इसको हम a स्क्वायर मान सकते हैं, और ये 2ab, 2 4 जा 8m, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8m को, और 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4 स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ए प्लस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और उसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, a प्लस बी और a प्लस बी। अब इस फार्मूले को इसके अंदर अप्लाई करते हैं हम। देखो m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 16, तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी हमारा क्या हो गया, m प्लस 4 m प्लस 4। m प्लस 4 कैसे हो गया, ये a है m स्क्वायर और ये b है, तो a क्या है हमारा m और b क्या है हमारा 4, तो m प्लस 4 m प्लस 4, m प्लस 4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और m प्लस 4 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखो, अब ये माइनस में है तो इसके अंदर हमारा क्या फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab का, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 49। अब देखो इसके अंदर पहले हम इसे माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, -1 को, तो हमारा ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब हम इसको भूल जाएंगे, -1 को भूल जाएंगे और इसको देखेंगे। अब ये हमारा कैसे फार्मूला बन सकता है, देखो एक्स स्क्वायर, ये 49 है तो ये 7 स्क्वायर बन सकता है। बीच की टर्म को हम बाद में देखेंगे, पहले हम a स्क्वायर और b स्क्वायर को देखेंगे। देखो 7 स्क्वायर हो गया, अब इसको हम 2 7 जा 14 भी कर सकते हैं, है ना। तो ये 2 इंटू एक्स इंटू 7 हो गया, तो यानी कि 2a और b,
आ गया ना, ए भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 7 एक्स माइनस 7। अब 1 लिखो चाहे मत लिखो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती भाई, सेम ही रहेगा। अगर 1 से इसको डिवाइड भी करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, इसीलिए हमने इधर माइनस की टर्म रख दी। और इधर हमें लिखना पड़ेगा कि हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है। हमने इसमें आइडेंटिटी यूज़ की है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो बच्चों, एक और एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर फैक्टराइज x की पावर 4 माइनस 81। अब x4 को हम किस तरीके से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 9 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे को हमने देखा इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इधर हमारा ए क्या है एक्स स्क्वायर और बी क्या है हमारा 9, तो हम इसे कैसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 9। इस तरीके से हमारा ये तीनों आइडेंटिटी हमने यूज़ करके देखा ली। अब इसी तरीके से और भी आगे क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसे इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाएंगे, और जहाँ पे हमें जो फार्मूला लगाना है उसके अंदर हम लिखते चले जाएंगे कि ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की है।